नमस्कार, आप देख रहे हैं बंग आवाज़ और आपके साथ मैं हूँ श्वेता। आज हम आपको कुछ खास मेहमानों से रूबरू करवाने वाले हैं। हम स्वागत करेंगे यदुवंशी समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सचिव जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे साथ। नमस्कार। तो आप अध्यक्ष हैं और आप सचिव हैं, तो सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूँगी कि वो अपने बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय दें। हम रिटायर्ड टीचर हैं, करीब 11 साल से ऊपर हमारा रिटायरमेंट हो गया। एक हायर सेकेंडरी है महात्मा गांधी हाई स्कूल 8 नंबर बस्ती में, उसी में मैं टीचर था। 2010 में मैं रिटायर हूँ। और सचिव जी हमारे साथ में हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। आपका परिचय जी, मेरा नाम संजीत कुमार यादव है और पिछले 1 साल से मैं समिति का सचिव था। और चूँकि 1 साल पहले इलेक्शन की बात की गई थी कि 1 साल बाद हम लोग इलेक्शन करेंगे, तो दोबारा से फिर मैं इस चुनाव में मैं एक उम्मीदवार के तौर पे खड़ा था और हमारे जो भी यादव समाज के लोग हैं उनके समर्थन से मैं दोबारा फिर से इस पद पर चयनित हुआ हूँ। जी, हम अध्यक्ष महोदय का नाम जानना चाहेंगे। श्री सरयू यादव। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई जी। और क्या कुछ ये यदुवंशी समाज कल्याण समिति जो है ये इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, यदुवंशी कल्याण समिति जो है, इसको बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि हम लोग जो है जितने भी हमारे समस्त यादव भाई हैं उनको संगठित करें। इसके साथ ही यादव समाज के लोगों के बीच में जो भी आपका जो परेशानियां हैं उसका हम लोग निवारण करें और इसके साथ ही समाज के सभी वर्गों का हम लोग विकास करें। समाज के जो भी वर्ग हैं, अगर उनको किसी प्रकार की सहायता या किसी प्रकार का कोई भी सहयोग अगर हमारे यादव समाज से अगर मतलब कि ऐसा आवश्यकता होता है कि उनको चाहिए, तो हमारा पूरा यादव समाज उनके लिए तत्पर रहता है ना। क्या कुछ कार्यक्रम या फिर इस समिति के कल्याण के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं आप? देखिए, मेनली जो हमारा यादव समाज है वो पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर मेनली जो है 2 चीज़ों पर काम कर रहे हैं, एक शिक्षा और दूसरा आपका पशुपालन। हम लोग सरकार के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पशुपालन विभाग है वहाँ से सरकारी सहायता मिले। हम और हमारे जो भी यादव समाज के जो भाई हैं जो पशुपालन विभाग से जुड़े हुए हैं उनको हर सरकारी सहायता मिले। और इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग विकास करना चाहते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि हम लोग का अगला जो योजना है कि ये यहाँ पर जो है सिविल सर्विसेज का कोई लाइब्रेरी नहीं है ना, तो हम लोग का अगला जो योजना ये है कि यदुवंशी समाज की ओर से हम लोग एक सिविल सर्विसेज का लाइब्रेरी का स्थापना करें सभी का सहयोग से। और उस लाइब्रेरी के माध्यम से समाज के जितने भी वर्ग हैं सभी को मतलब उसका लाभ मिले और समाज के जितने भी वर्ग के लोग हैं सभी मतलब सिविल सर्विसेज की ओर अग्रसर होने के लिए मतलब उनको प्रेरणा मिले जी। जैसे कि आप एक रिटायर्ड टीचर हैं, तो यदुवंशी समाज में अभी जो शिक्षा का स्तर है वो कहाँ पर आप देखते हैं? किस तरह से लोग कितने शिक्षित हैं? नहीं, पहले की अपेक्षा बहुत सुंदर है। जो पहले की स्थिति है वो उतना अभी नहीं है, लेकिन उसको हम लोग और आगे बढ़ाना चाहते हैं कि जो और भूले भटके हैं उनको समझाया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। किसी को कोई परेशानी अगर है तो हम लोग उसकी मदद करके उसको आगे बढ़ाएं। क्या काम है अपने आप को शक्तिशाली बना करके उसको आगे बढ़ाना, दूसरे के ऊपर थोपना नहीं। तो इस समिति के काम करने का दायरा कहाँ तक है? ये पश्चिम बर्धमान तक में, आसनसोल में, कहाँ तक ये समिति? पश्चिम बर्धमान तक रहेगा, जहाँ तक हम जा सकते हैं, जहाँ तक लोग हमसे जुड़ सकते हैं। हर वर्ग का कोई न कोई एक संस्था है जी। लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा रहते हुए भी इसका कोई संस्था नहीं, और यही कारण है कि लोग छिन्न भिन्न हैं, विकास नहीं कर रहे हैं। जब एकत्रित होंगे तो उनके दुख दर्द को हम समझेंगे, हमारे दुख दर्द को वो समझेंगे। उनकी कोई समस्या होगी उनको हम मदद करेंगे, हमारी कोई समस्या होगी वो मदद करेंगे। संगठन मतलब जो भी है समाज के कल्याण को देखते हुए जो भी है समाज के कल्याण के लिए हमको करना है। तो अभी आने वाले दिनों में किसी तरह का कोई कार्यक्रम किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि यादव समाज का बहुत पहले से एक मांग रहा है कि भारतीय सेना में एक अही रेजिमेंट बने। भारतीय सेना में यादव का बहुत बड़ा योगदान है। आज भी अगर भारतीय सेना में अगर शहीदों की संख्या देखा जाए तो यादव समाज के जो वीर हैं, जो सैनिक हैं, वो अधिक मात्रा में शहीद होते हैं। लेकिन अभी तक जो है पिछले कई वर्षों से
वर्षों नहीं कई दशकों से ये मांग हो रही है कि भारतीय सेना में एक अहि रेजिमेंट का निर्माण हो, लेकिन अभी तक इस मांग को मांगा नहीं जा रहा है। तो भारत आपकी के समिति इसके लिए कुछ काम करेगी? जी बिल्कुल, भारत के हर कोने से ये मांग उठ रही है कि भारतीय सेना में अहि रेजिमेंट का निर्माण हो, और हम लोग इसको बड़े तौर पे मतलब इसे एक आंदोलन के तौर पर ले जाएंगे, और हम लोग सरकार से मतलब इस चीज़ को अभी तो फिलहाल आग्रह कर रहे हैं, और अगर वक्त पड़ेगा तो हम लोग इसके लिए आंदोलन भी करेंगे कि भारतीय सेना में अहि रेजिमेंट का निर्माण हो, भारतीय सेना में अहि रेजिमेंट बने, जिससे कि जो भारतीय सैनिक है, जो हमारे यादव सैनिक है, जो कि भारत माता की सेवा में शहीद हो रहे हैं या शहीद हुए हैं, उनको एक सही सम्मान मिल सके ना। आने वाले दिनों में हम लोग अहि रेजिमेंट को लेकर के एक रैली निकालने वाले हैं। इसके पहले भी बर्नपुर में 21 मार्च 2021 को अहि रेजिमेंट का मांग को लेकर के हम लोग एक रैली निकाले थे, और आने वाले दिनों में भी हमारी योजना है कि हम लोग इस तरह का एक रैली निकालें, और हम कोशिश करें कि भारत के हर कोने में इस तरह की मांग उठे, इस तरह की रैलियाँ निकले, जिससे कि सरकार के कानों तक ये बात पहुँचे, और यादव समाज की जो अहि रेजिमेंट को लेकर के मांग है, वो मांग हमारी पूरी हो सके। पश्चिम बर्धमान के कई जगहों पर, पश्चिम बर्धमान ही नहीं बल्कि देश के कई जगहों पर हमने देखा है कि जो यदुवंशी समाज के लोग जो खटाल के ज़रिए जो दूध का व्यापार करते हैं, उनकी जो स्थिति है उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, खटाल में काफ़ी सारी परेशानियां हैं, और इन परेशानियों से हम लोग अवगत भी हैं, और पिछले कई महीनों से हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं ना। खटाल की काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे कि बरसात के दिनों में खटाल में काफ़ी कीचड़ हो जाता है। इसके अलावा पिछले दिनों में देखा कि बरसात के दिनों में कई जो कच्चे मकान हैं उठाए गए थे, और मालजाल का भी नुकसान हुआ था, पशुओं का भी नुकसान हुआ था। सरकार की ओर से कई जगहों पे सहायता पहुंचाई गई थी, लेकिन खटाल में किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं पहुंचाई गई। तो इस तरह का जो दोहरा नीति है, इसके हम लोग सख्त खिलाफ हैं। हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से सरकार बाकी जगहों पर सहायता राशि पहुंचाती है, सहायता करती है, उसी प्रकार से खटाल में सहायता करें। खटाल में देखिए, सबसे बड़ा जो परेशानी है वो आपके सफाई की है, गोबर की है। हम दूसरा मतलब कि खटाल में जो है, जो पशुओं का जो डेथ हो जाता है, तो उसको उठाने की जो व्यवस्था है, मतलब कि सही तरीके से कॉर्पोरेशन की ओर से नहीं है ना। अगर किसी की पशु मर जाती है तो एक तो 50-60 हज़ार का उनका पशु का नुकसान हो गया, दूसरा उसका जो उठाने के लिए जो खर्चा होता है कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये लग जाता है। तो हम लोग यहाँ पर कॉर्पोरेशन के माध्यम से ये मांग करेंगे कि जो हमारे कॉर्पोरेशन है, नगर निगम है, वे निःशुल्क पशुओं को खटाल से उठाने का व्यवस्था करे, क्योंकि एक तो मतलब हमारे यादव भाई का एक पशु का नुकसान हो गया, और उसके बाद में उसको उठाने के लिए उनको 3 से 4 हज़ार रुपये बियर करना पड़ता है। तो ये सही नहीं है ना। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, और हम लोग इस पर एक ज्ञापन देंगे सरकार को कि सरकार इसके बारे में और नगर निगम इसके बारे में सोचे। इसके साथ ही हम लोग यहाँ के कॉर्पोरेशन से मांग करेंगे कि जितने भी हमारे खटाल हैं उसको एक सोलिंग का व्यवस्था वहाँ पर करें, क्योंकि बरसात के दिनों में काफ़ी वहाँ पर कीचड़ हो जाता है, जिससे काफ़ी परेशानी होती है ना। वहाँ आने वाले जो वहाँ पर लोग हैं जो दूध वगैरह लेने आते हैं, उन्हें भी काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, और साथ ही जो व्यापारी हैं दूध के, उन्हें भी परेशानी होती है। जो लोग आते हैं दूध लेने के लिए, या जो दूध नहीं भी लेते हैं, रोड साइड हैं, लोग आते जाते हैं, गाड़ी घोड़ा, उनको दिक्कत होता है, और वो जब दिक्कत होता है तो वो लोग थोपते हैं खटाल पर, लेकिन खटाल के पास भी कोई चारा नहीं है कि उसको रोक सके। इसका समाधान क्या है, क्या विकल्प हो सकता है? इसका विकल्प यह है कि नगर निगम ये व्यवस्था करे कि जिस वार्ड में जितने भी खटाल हैं वो सभी को सोलिंग किया जाए, बाकायदा ईंटा से उसका सोलिंग कराया जाए, और वहाँ पर एक नल की व्यवस्था की जाए, प्रॉपर एक नाली की व्यवस्था की जाए, जिससे कि गोबर वहाँ से निकल सके। और अगर ऐसा व्यवस्था नहीं है तो जिस तरह से सरकार गार्बेज को उठाने की व्यवस्था करती है, उस तरह से सरकार जो है, नगर निगम जो है, वहाँ से गोबर को उठाने की व्यवस्था वहाँ से करे, जिससे कि वहाँ पर सर सफाई हो। क्योंकि हमारा जो व्यवसाय है उसमें देखिए गोबर का जो मतलब कि होना मतलब कि एक आम बात है, तो उसका जो सर सफाई का जो व्यवस्था है नगर निगम को करना चाहिए, और हम लोग इसकी मांग करेंगे, और इसके लिए हम लोग एक ज्ञापन भी देंगे नगर निगम में। खटाल वाले उपला बनाते हैं, उसको बेचते हैं, लोग खरीदते हैं, लेकिन जब बरसात आती है तब ये समस्या उत्पन्न ज़्यादा होती है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी समिति इसी तरह से उन्नति का कार्य करे, अच्छे कार्य करे। बंग आवाज़ से मैं श्वेता पांडे, नमस्कार।